सद्गुरुदेव की, संत समाज की। एक धाम मिला गुरु की दाया, एक धाम मिला गुरु की दाया। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, एक धाम मिला गुरु की दाया। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ। इससे बढ़कर आराम नहीं, इससे बढ़कर आराम नहीं। यह दुनिया भोली भाली है, यह दुनिया भोली भाली है। निज हित विचार से खाली है, निज हित विचार से खाली है। निज हित विचार से खाली है, निज हित विचार से खाली है। चंचल हो कर दौड़े नित दिन, चंचल हो कर दौड़े नित दिन। जहाँ अपना कोई काम नहीं, जहाँ अपना कोई काम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, एक धाम मिला गुरु की दाया। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ। इससे बढ़कर आराम नहीं, इससे बढ़कर आराम नहीं। कोई मानत ईश्वर राम खुदा, कोई मानत ईश्वर राम खुदा। साधन करी ढूंढत जुदा जुदा, साधन करी ढूंढत जुदा जुदा। नहीं पावत कोई सत्संग बिना, नहीं पावत कोई सत्संग बिना। निज से बढ़कर कोई राम नहीं, निज से बढ़कर कोई राम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, एक धाम मिला गुरु की दाया। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, जहाँ सर्व
आस पे प्रीत पटकता है, सुख आस पे प्रीत पटकता है, करी नाना करम अटकता 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 है, भवधार बहे बहु कष्ट सहे, भवधार बहे बहु कष्ट सहे, किंचित जहाँ सुख का नाम नहीं, किंचित जहाँ सुख का नाम नहीं, एक धाम मिला दुखी दाया, एक धाम मिला दुखी दाया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं, दुनिया में ऐसा धाम नहीं, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं, इससे बढ़कर आराम नहीं, निर्बंध सदा निज रूप भजो, 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 ये दुख में है कमोह सजो, ये दुख में है कमोह सजो, निर्बंध सदा निज रूप भजो, निर्बंध सदा निज रूप भजो, ये दुख में है कमोह सजो, ये दुख में है कमोह सजो, हर वक्त लगन में मगन रहो, हर वक्त लगन में मगन रहो, अब सुबह हुआ फिर शाम नहीं, अब सुबह हुआ फिर शाम नहीं, एक धाम मिला गुरु की दाया, एक धाम मिला गुरु की दाया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं, दुनिया में ऐसा धाम नहीं, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर कोई राम नहीं, इससे बढ़कर कोई राम नहीं, बोलो सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब अपने मौलिक ग्रंथ विजय में कहते हैं, भाई रे तू जगदीश कहाँ से आया, कह कौने गौराया, अल्लाह राम करीमा के तो हरि हजरत नाम है, गहना एक कनक से गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को जिक्र खाते, एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, और को हिंदू को स्वरूप कहावे, एक भूमि पर रहते। वो काशी में खड़े होकर के हिंदुओं और मुसलमानों से, पंडितों और मौलवियों से पूछते हैं
कि भाई रे तू जगदीश कहाँ से आया। अगर किसी मंदिर में जा करके कोई मौलवी अगर अल्लाह अकबर कहते तो देखिए वहाँ के पुजारी लोग नाराज हो गए। और किसी मस्जिद में अगर जय श्री राम बोल दिया जाए तो वहाँ के मुल्ला लोग नाराज हो गए। तो अलग अलग देखिए हिंदू और मुसलमानों में, पंडितों में, पुजारियों में, मौलवियों जो उसमें जो कुरीतियाँ और लोगों को देखिए अंधविश्वास के पर्दे में रख करके जो लोगों को गुमराह करते और लोग सत्य चीज जान नहीं पाते थे कि इसमें सत्य क्या है। अब मौलवी लोग अपने हिसाब से जो मुसलमानों को बता दिया कि अल्लाह का घर काबे में, तो काबे की तरफ खड़े होकर के देखिए जितनी मस्जिदें बनी हैं सब देखिए पश्चिम की तरफ काबे की तरफ बनी। जब वो नमाज पढ़ते हैं तो काबे की तरफ ही खड़े होकर के अल्लाह अकबर। उन्हें बताया गया है कि अल्लाह का घर काबे में। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, और दिल में खोज दिलह मल खोजो और इन्हें करीमा राम राम। और पूरब में जब सूर्य निकलता है तो देखिए हिंदुओं को बताया गया, हिंदुओं को पंडितों ने बता दिया कि सूर्य जब निकलता है तो उधर हाथ जोड़ करके खड़े होना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। देखिए सूर्य जो है पृथ्वी से देखिए कितना ये बड़ा है और जो पूरे ब्रह्मांड में देखिए प्रकाश से पहुंच जाता है। सूर्य पृथ्वी से कहते हैं 13 लाख गुना बड़ा। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाथ जोड़ते हैं तो सूर्य तो जड़ है और अग्नि का गोला है। अब यहाँ से लोग जल चढ़ाते हैं तो क्या वहाँ जल पहुँचता? कोई अगर खेत में काम कर रहा है और वहाँ आप जलपान न ले जाइए और जलपान यहीं से शरबत बना करके दरवाजे से आप रख दीजिए या उसी शरबत को ना दीजिए तो क्या जो खेत में व्यक्ति काम कर रहा है उसके मुख में जाएगा? लेकिन लोग सूर्य को जब यहीं से चढ़ाते हैं, बताओ अग्नि का गोला है वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है। तो लोगों को बताया गया कि आप लोग पूरब की तरफ हाथ जोड़िए, भगवान है पूरब की तरफ। मुसलमानों को बताया गया पश्चिम की तरफ अल्लाह। अब जैसा उन लोगों को बता दिया गया, अगुआ लोग जो थे, धर्म के जो ठेकेदार थे, उन लोगों ने जो कुछ बताया, जो सिस्टम उन लोगों ने बनाया, देखिए आज हिंदू समाज, मुस्लिम समाज लोग उसी पर चिन्हों पर चलने के लिए आज भी देखिए वो परेशान है। अगर कोई बात उसमें समझाई जाती है, बताई जाती है तो लोगों को जल्दी स्वीकार कि नहीं ये तो परंपरा है हमारे, ये तो परंपरा है, इस परंपरा को निभाना पड़ेगा, इस परंपरा को हमें करना पड़ेगा। अब वो ये नहीं समझ पाते हैं कि परंपरा किसने बनाया, मूर्तियों को किसने बनाया और पूजा कौन करता है। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम और जो निर्वाण है सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन आया, ही मन बड़ा की मन जाना और राम बड़ा की रामई जाना। धर्म धर्म कबीरा फिरे उदास और तीर्थ बड़ा की तीर्थ उदास। वो देखिए कभी से पूछना चाहते हैं कभी देव कि हम ये पूछना चाहते हैं कि ये तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थों को बनाने वाले बड़े, ये मूर्तियां बड़ी हैं कि मूर्तियों को बनाने वाले बड़े। लेकिन लोग बता नहीं पाते। जितने पुजारी हैं वो सब जानते हैं, जितने पुजारी हैं वो सब जानते हैं कि मूर्तियां बड़ी हैं कि मूर्तियों को बनाने वाले। एक पुजारी से बातचीत हुई हमारी कि आप गर्मी के महीने में पंखा खिलाते हैं, ठंडी में रजाई बढ़ाते हैं, फिर भोजन खिलाते हैं, क्या सचमुच भगवान खाते हैं? तो देखिए पुजारी क्या कहने लगा, हम तो नौकरी कर रहे हैं 10,000 रुपये, अब खाते हैं नहीं खाते हैं हमसे इससे कोई मतलब नहीं।
जो सेठ ने मंदिर बनवाया है, हमें नौकरी पर रखा है, अब जो आदेश है हम करते। खाता था उसको, कहीं पत्थर की मूर्ति, कहीं खाती पीती है, कहीं दूध पीती है, कुछ नहीं। लेकिन अब एक प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा सिस्टम बना दिया गया है, पुरोहितों ने बना दिया कि मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए तो पूजनीय हो गई। और प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति में नहीं की जाती है वो तब तक उसकी पूजा नहीं होती। 2 साल पहले हम गुजरात से आ रहे थे, तो महाकाल से कुछ बनारस के वो भी लोग और उसी डिब्बे में थे हमारे कई महात्मा थे। सुबह जब हम लोग बैठे तो कबीर अमृत वाणी मोबाइल में किसी ने बजा दिया, महात्मा ने, सब लोग सुनने लगे। सब सो रहे थे, जैसे हम लोग बैठे, तो कुछ लोग उठे, उनको अच्छा लगा होगा कि सवेरा हो गया, देखे महात्मा लोग ने पूजा करने लगे। तो सुना उन्होंने भी फिर हमारे पास आए, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा बनारस जा रहे हैं। कहाँ आए थे आप? कहीं महाकाल आए। सत्संग होते होते देखिए कहाँ तक सत्संग पहुँच गया, मूर्तियों में जो प्राण प्रतिष्ठा किया, ये कहाँ तक सत्य है कि अब लोगों को इतना भरमा दिया गया है, इतना भ्रमित कर दिया गया है कि लोग इस बात को सही रूप से समझ ही नहीं पाते हैं कि हाँ, प्राण प्रतिष्ठा करने से मूर्तियों में प्राण चले जाए। हमने कहा किसी कोई व्यक्ति अगर शरीर का छूट गया, किसी पुरोहित को बुला करके आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाइए, अगर उसमें प्राण हो जाते हैं वो भी चलने लगेगा। जब मूर्तियों में प्राण चले जाते हैं तो उसमें तो प्राण भी चले जाना चाहिए। लोगों को केवल ये बताया गया है कि भाई मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे तो मूर्तियां पूजनीय हो गई, जीवित हो गई, भोजन भी करेंगी, भोग भी लगाओ और भोग भी लगाओ, पंखा भी हिलाओ, पाँव भी दबाओ, पुजारी लोग सब कुछ करते और उनके स्नान कराना, वस्त्रों को बदलना, न मालूम कितनी देर सब कर्मकांड करते रहते हैं। उसी में अलग से पूरा पूरा दिन चला जाता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि भाई रे दुई जगदीश, वो कहते हैं हम ये पूछना चाहते हैं सभी मौलवियों और पंडितों से कि ये दो अल्लाह और राम, ये दो कहाँ से आ गए? ये दो कहाँ से आ गए जो अलग अलग? देखिए वो राम के लिए लड़ते हैं, वो अल्लाह के लिए लड़ते हैं। अब अल्लाह कहाँ बैठे हैं? अल्लाह कहते हैं मस्जिद में बैठे हैं, राम मंदिरों में बैठे हैं। लेकिन मंदिर को कौन बनाता है? मनुष्य ही बनाता है। और मनुष्य ही देखिए मूर्तियों को रखता है, वहाँ मनुष्य ही पूजा करता है, मनुष्य ही से भोग लगाता है, सारा काम मनुष्य ही तो करता है। आदमी भी करता है। सही बात फिर यही कहता है कि कोई देवी के सामने देखिए व्यक्ति जाता है। अब यही नहीं सारण की बात है, लता मनाली का जो मुख्य दरबार, तो एक व्यक्ति गया था। अब इतना शक्ति समझ करके अपने सिर को ही काट दिया, कई साल पहले की बात है, और छटपटाने लगा। तुरंत पुलिस आकर के घेर ली, पुलिस ने घेर लिया, अपने उसमें ले लिया कि उसके अंदर धर्म था, अगर हम सिर काट के चढ़ा देंगे तो देवी जी जोड़ देंगे। मर गया। एक और व्यक्ति यहीं बस्ती तालाब से जो कुखरावा रोड जाती है, एक दुर्गा देवी का, तो वहाँ हमारे बचपन की बात है, वहाँ हल्ला मचा था। तो कि भजन गाने वाले वहाँ गए और एक भजन गायक थे, इतना गाए इतना जोश आ गया दुर्गा देवी के सामने कि तुरंत अपनी जबान काट करके चढ़ा। और इतने गायक थे, लेकिन जब भजन वो गाते थे वो जबान नहीं जुड़ी। जब गाते थे तो बुला करके गाते, वो आवाज नहीं चली, जबान को काट के चढ़ा दिया कि इतना देवी में सत्य है कि जबान जुड़ जाएगी। दूसरी जबान जुड़ी, इतना जब ज्यादा काट दिया तो जबान अलग हो गई, कुछ नहीं हो पाया। और इस देह कहाँ जहाँ जन्म हुआ था, तो वहाँ के एक व्यक्ति थे, वो नहीं सारण गए, हम लोग के बचपन की बात है। अब वो नहीं है तो नैनी सारण गए, और जब चक्र में स्नान करने लगे तो अपनी कमीज उतार करके रख दिए।
कोई चोर आया, चोर उठा ले गया, जब स्नान करके आए देखे कमीज नहीं है तो ऐसे ही चले आए, फिर पूरा जीवन उनका बीत गया, वो कमीज नहीं पहने। ऐसे ही एक ओढ़ लेते थे कुछ चादर जैसा, और ऐसे ही लुंगी पहनकर ऊपर ओढ़ लेते थे, पूरी इतनी ठंडी गर्मी सब बिता देते थे। बहुत लोगों ने समझाया, जब हम साधु बनने के बाद गए तो फिर हमने भी समझाया उनको कि ये अंचला है, आप उसकी कमीज बनवा लेना, पहन लेना, समझ लो ललता देवी ही आकर के कमीज आपको दे रहे, हमको देवी जी ने भेजा है, ले लीजिए आप पहनिए। वो झूठ समझते थे, वो कहने लगे ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, आप महात्मा हैं, बढ़िया है, अच्छे हैं, लेकिन जब देवी जी स्वयं आएंगी हमको कमीज देगी, इतना हम जाड़ों मरते हैं जनवरी फरवरी में, जब उनकी दया आएगी, कब वो कनक भनक पड़ेगी उनके कान में, कब वो भनक जब पड़ेगी उनके कान में तो खुद वो दौड़ करके आएगी और कमीज लेकर के कि हमारा देखिए भक्त है, कमीज के लिए मर रहा है बेचारा, तो वही कमीज हम पहनेंगे। ऐसे करते करते लड़कों की शादियाँ किया। जब बारात जाने लगे तो लड़कों ने कहा अगर तुम ऐसे चलोगे तो हम लोग नहीं है, हमारी वहाँ पर योगी के बच्चों के पिता बताओ जैसे ओढ़े हैं ऐसे ही गांधी जी जैसे, ये नहीं बनेगा, आपको कमीज पहनना है। देखिए बारात में अपने बच्चों की वो नहीं गए, लेकिन प्रण अपना नहीं, कहीं हम प्रण नहीं छोड़ेंगे, बारात में तुम लोगों की नहीं जाएंगे, लेकिन हम प्रण नहीं, फिर मर गए न देवी जी कमीज लेकर के आई न उन्होंने पहना भगवान के दर्शन मरने के बाद तो न देवी जी आई न उन्होंने वो कौन जाता है, उन्होंने न कमीज को पहना। तो देखिए ये स्थिति है समाज की, इसलिए सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आकर के, सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आकर के देखिए हर चीज को व्यवस्थित रूप से समझ है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन एक ऐसा एक साधक का जो पंथ है, सिद्धांत है, यहीं पर देखिए खुले में सबको बिठा करके सारी बातें खोल करके बताइए। और हर जगह कहीं आप जाएंगे तो वहाँ पर तो हर बात पर्दे के अंदर रखी जाती है, वहाँ तो पर्दे पड़े हुए हैं। कबीर साहब जब रामानंद स्वामी से मिले तो वहाँ भी पर्दा पड़ा हुआ था, वहाँ आप खुले आयाम में नहीं बैठ सकते, वहाँ तो पर्दा पड़ा होता है और सही बात हकीकत आप जान ही नहीं पाए। तो इसीलिए देखिए धर्मदास साहब ने कहा था कि आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, अब आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर 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 नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, चोरी व झूठ त्याग के सच्चे सदा बनो, चोरी व झूठ त्याग के सच्चे सदा बनो, डालो पराई नारी पे हरगिज नजर नहीं, डालो पराई नारी पे हरगिज नजर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, तो उपदेश तो करते हैं सभी पाप न करना, उपदेश तो करते हैं सभी पाप न
पंथ में खाला कगर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला कगर नहीं। बालक भी आए कर कहे वाजिब जो कोई बात, बालक भी आए कर कहे वाजिब जो कोई बात, उसकी भी मानने में है उनको उजर नहीं, उसकी भी मानने में है उनको उजर नहीं। रुतबा वो माल धन पे करता है जो गरूर, वो माल धन पे करता है जो गरूर, उसका तो इस धर्म में जरा भी गुजर नहीं, उसका तो इस धर्म में जरा भी गुजर नहीं। कहते हैं धर्मदास साफ साफ ये सबसे, कहते हैं धर्मदास साफ साफ कहते हैं धर्मदास साफ साफ ये सबसे, कहते हैं धर्मदास साफ साफ ये सबसे। मुक्ति का कहीं और ठोर सर बसर नहीं, मुक्ति का कहीं और ठोर सर बसर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला कगर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला कगर नहीं। तो कबीर पंथ में दीक्षा ले लेना अच्छी चीज है, लेकिन दीक्षा लेने के साथ साथ कबीर साहब ने क्या संदेश दिया, कबीर साहब के क्या विचार थे, कबीर साहब ने क्या आवाज लगाई, और कबीर साहब क्या सबसे कहना चाहते थे, कबीर साहब क्या सबको समझाना चाहते थे, जरा इन सब बातों को भी सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अगर हम लोग इन सब चीजों को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन देखिए सारे कर्म काम से दूर होगा। बहुत पुरानी बात है मेरे दर्शन की, जन्मस्थान के पास श्रीमद् भागवत की कथा, वहाँ एक महात्मा थे, तो वहाँ रिलेशन था, हम लोग का निमंत्रण था, तो हम लोग गए वहाँ। जब वहाँ गए भागवत खत्म हो गई थी और सब लोग बैठे थे, माइक पे रखी थी, तो वहाँ के लोग हमसे कहने लगे, मेरा बचपना था, तो कहने लगे तुम्हारे यहाँ सब कबीर पंथी साधु आते हैं, तो कुछ तुम सुनाओ, हम लोग सुनना चाहिए। हम क्या सुनाएंगे, 7 दिन कथा यहाँ हो चुकी है, महाराज जी देखे बैठे हैं, अब हम क्या सुनाएंगे। साधु संत आते हैं तो क्या हम लोग कथा सुनते हैं, कहीं नहीं, तुम लोग को मालूम होगा, सफेद सफेद महात्मा सब आते जाते रहते हैं हमारे यहाँ, कुछ जो मालूम हो। तो एक भजन हमने याद किया था, साधु संत आते थे बचपन में, तो उसी भजन को माइक में मारो छाया था, उसके नीचे बैठ करके उसी भजन को मैंने कहा, पास में तखत था, उस पर महाराज जी बैठे कथा वाते हुए, और सब लोग बैठ गए उसी माइक के नीचे सुनने लगे। तो जब सुनाया उस भजन को, तो भजन को जैसे सुनाया, समापन किया, और जो महाराज जी थे हमारे को तरक उठे, बड़े जोर उठे, नाराज, बड़े बड़े जटा थे उनके, अरे इतने जोरों से उस मड़े के नीचे उछले हैं कि जटा सब खुल गए, कहीं खींच लो माइक बच्चे के हाथ से, ये भागवत को खंड खंड कर देगा। मेरी 7 दिन की भागवत 1 मिनट में देख के मिटा रहा था, खींच लो। तो क्या भजन था, मैंने सुनाया, विचार नहीं किया, नहीं ना सुनाते, लेकिन हम तो बच्चे थे, निर्भीकता से सुनाने लगे। वो भजन ये है, अजब है रान हो भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब है रान हो भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें
कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं। तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो पत्थर में, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो पत्थर में। भला भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाऊं मैं, भला भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब है जान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब है जान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चंद्र ओ तारे, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चंद्र ओ तारे। महाअंधेर है तुमको अगर दीपक दिखाऊं मैं, महाअंधेर है तुमको अगर दीपक दिखाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं। बुझाए है न गर्दन है न सीना है न पेशानी, बुझाए है न गर्दन है न सीना है न पेशानी। तो है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं, तो है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं। लगाना भोग यदि तुमको तो एक अपमान करना है, लगाना भोग यदि तुमको तो एक अपमान करना है। खिलाते हो तुम्ही सबको तुम्हें कैसे खिलाऊं मैं, खिलाते हो तुम्ही सबको तुम्हें कैसे खिलाऊं। पूरे ब्रह्मांड को आप खिला रहे हैं तो हम आपको क्या खिलाएं। पूरे भजन को सुन करके देखिए जो महाराज जी थे कितना क्रोधित हुए हमारे ऊपर, कितना नाराज हुए और कहने लगे खींच लो भाई बच्चे के हाथ, नहीं तो खंड खंड मेरी कसाई कर देगा। कहाँ से आ गया। तो मैंने कहा महाराज जी नाराज मत होना। सब लोगों ने कहा
तो हम अपने विचार रखे हैं, हमसे तो रखे नहीं है। और इसमें अगर कोई गलत हो, आप बताइए, अगर कोई चौपाई गलत हो तो आप बताइए। तो हम जब अपनी साधु संत आएंगे हमारे यहाँ रखेंगे उसके सामने कि हाँ ये चौपाई इसमें गलत है, कैसी चौपाई गलत। तो इसलिए हर इंसान को हर चीज की हकीकत, केवल प्रजा पुजारियों दोस्तों के चक्कर में इतना नहीं पड़ना चाहिए, इतना मतलब नहीं जकड़ना चाहिए, कुछ थोड़ा विवेक दृष्टि रखना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं परखे परखावे सदा सब संगत के भी ताको हमारी बस ही चिंतित रहे ना, कर बंदगी विवेक की हे सुधरे सबको, और सो बंदगी बही जान दे जहाँ सद विवेक न हो। ये बीजक की ताकी है, कर बंदगी विवेक की हे सुधरे सबको। हर जगह पर देखे विवेक की बात करते हैं, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब का, जैसे वैज्ञानिक लोग हर चीज का रिसर्च सब चीज को मानते हैं। चंद्रलोक में देखिए बता दिया लोगों को वहाँ कोई देवी देवता नहीं है। तो साहब का जो सिद्धांत है देखिए निरख परख करके और खूब कसौटी पर जब उस चीज को समझ लो परख लो तब उस चीज को मानो। न उनके अंदर कोई लोभ है, न कोई लालच है, कोई प्रलोभन है कि आप जुड़ जाएंगे तो हमें लाभ हो जाएगा। वो तो कहते हैं जब लग न देखे अपने नैना और तब लग न माने गुरु इतनी वो छोड़ देते। और दुनिया के किसी संप्रदाय में किसी मत पंथ में आप चले जाइए, इतनी छूट आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। हर जगह देखिए कुछ न कुछ पर्दा रखा जाएगा, कोई छूट नहीं है। जो कहा जाएगा आप सुनिए वही मानिए, आप तर्क नहीं कर सकते, आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए साहब का सिद्धांत ही इसलिए पारक, हर चीज की पारक करो, ये परखने का सिद्धांत है। और परख परख करके सब चीज को मानना चाहिए, जानना चाहिए। माचिस यदि होती कहीं जानकी के पास तो, माचिस यदि होती कहीं जानकी के पास तो, अशोक वाटिका में वो तो सुख दुख पाती क्यों। फायर ब्रिगेड होता यदि रावण के पास तो, सोने के लंका जरी खाक हो जाती क्यों। वायुयान होता कहीं राम जी के पास तो, श्वेत सिंधु बांधने में परिश्रम खाते क्यों। और देवतन के सुमिरन से कार्य सिद्ध होता तो, वकील और गवाह लाखों दाम खाए जाते क्यों। नवत्याय के कराने से रोग दूरी होता तो, डॉक्टर हकीम अस्पताल खोले जाते क्यों। पारखी गुरु प्रथम अनुराग को मिलते तो, निर्बल शरीर ऐसा धारण कर लेते। हाँ वैसे जैसे हुआ वैसे हो। हाँ